हम बचपन से ही एक सवाल सुनते हुए आ रहे हैं कि पहले मुर्गी आई या फिर अंडा, लेकिन अब इस सवाल का जवाब मिल गया है। साइंटिस्टों ने इसका पता लगा लिया है कि दुनिया में पहले मुर्गी आई या फिर अंडा। पहले जो ये सवाल होता था ये लोगों को सोच विचार में डाल देता था। जब हम छोटे होते थे तब से हम ये सुनते हुए आ रहे हैं कि लोगों से हम पूछा करते थे या लोग हमसे पूछा करते थे कि पहले मुर्गी आई या फिर अंडा। तो समझ लो ये एक पहेली की तरह काम करता था। लोग समझ नहीं पाते थे कि इसका जवाब क्या है या फिर क्या दे, लेकिन साइंटिस्टों ने अब लोगों के इस कन्फ्यूज़न को भी दूर कर दिया है। साइंटिस्टों ने पहले मुर्गी आई या अंडा इस सवाल का जवाब पूरे तर्क के साथ दे दिया है। ब्रिटेन के शेफील्ड और वार्विक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने पहले मुर्गी आई या अंडा इस सवाल के उत्तर को खोजने के लिए इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और काफ़ी लंबे समय तक रिसर्च करने के बाद साइंटिस्टों को आखिरकार कामयाबी मिल ही गई और उन्होंने इस बड़े इम्पॉर्टेंट प्रश्न के उत्तर को भी खोज लिया। अपने इस उत्तर को सच साबित करने के लिए साइंटिस्टों ने कई तर्क भी दिए हैं। साइंटिस्टों के इस रिसर्च से पता लगाया है कि दुनिया में पहले मुर्गी आई थी और बाद में अंडा आया था। सबसे खास बात यह है कि मुर्गी के बिना अंडे पैदा ही नहीं हो सकते हैं। रिसर्च में पाया गया कि एग शेल यानी कि एग का जो खोल होता है, अंडे का जो खोल होता है, उसमें ओवोक्लाइडिन नाम का एक प्रोटीन होता है जिसके बिना एग शेल बन ही नहीं सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ मुर्गी के गर्भाशय यानी कि वोम्ब में ही या उसकी बॉडी में ही बनता है। इसलिए जब तक मुर्गी के गर्भाशय से यह प्रोटीन अंडे के निर्माण में इस्तेमाल नहीं होगा तब तक अंडा बन ही नहीं सकता। इस बात से ये बात साबित हो चुकी है कि दुनिया में पहले मुर्गी आई थी जिसके बाद अंडा आया। सबसे पहले प्रोटीन की पहचान की गई थी। इसे अंडे के डेवलपमेंट से जोड़कर देखा गया था, परंतु इसकी बारीकी से जांच करने के बाद साइंटिस्ट ये समझ सके कि आखिर ये प्रोसेस होता कैसे है या ये प्रक्रिया कैसे नियंत्रित होती है। और ये काफ़ी दिलचस्प रहा कि बहुत सारे टाइप के एवियन स्पीशीज़ में प्रोटीन भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन वो काम एक जैसा करते हैं। साइंटिस्टों ने ये पता लगाने के लिए एक हाईटेक कंप्यूटर हेक्टर का यूज़ किया। इसके जरिए एग शेल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर समझा गया। रिसर्च के दौरान पाया गया कि OC17 प्रोटीन की मदद से कैल्शियम कार्बोनेट एग शेल में कन्वर्ट होने लगता है और धीरे धीरे यह शेल हार्ड होने लगता है और इसमें कैल्साइट क्रिस्टल बनने लग जाते हैं। डॉक्टर कॉलिन का कहना है कि कैल्साइट क्रिस्टल मुर्गियों की हड्डियों और एग शेल में मिलता है, जो यॉक और जो चूजे होते हैं, चिक होते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विड कंटेंट को सेफ रखता है। जब अंडा पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तो यह बाहर आ जाता है। ज़्यादातर मुर्गियां हर 24 से 36 घंटे में अंडे देती हैं। मुर्गी अंडों पर तब तक बैठ सकती है जब तक वो दूसरा अंडा नहीं दे देती। तो पहले मुर्गी आई या फिर अंडा, इसका जवाब तो मिल गया है, लेकिन दुनिया में मुर्गी कैसे डेवलप हुई इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है और अभी भी मिलना बाकी है। और दुनिया के कई साइंटिस्ट इसके डेवलपमेंट के, इस क्वेश्चन के डेवलपमेंट का जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ छोटे अच्छे फैक्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपने टॉपिक्स बताएं। थैंक यू।